दोस्तों, ट्रंप वाला मामला हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि बीच में नेपाल का किस्सा हो गया, फिर इजराइल ने दोहा में बम मार दिया। ट्रंप के कैबिनेट मेंबर्स ये कह रहे हैं कि नहीं, आप यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जब अमेरिका से सिर्फ एक तरफा बयान निकलते थे कि भारत बुरा, मोदी बुरा, टैरिफ लगाओ, ब्लड मनी है ये, भारत गलत कर रहा है, अब देखना भारत को हम किस तरीके से टाइट करेंगे। अकेला एक ट्रेड नहीं है, 10 और चैलेंजेस हैं, ये एक है, बाकी 9। ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि जब वो 25% टैरिफ लगाएगा तो दिल्ली ऐसे हिलेगी, जब वो 50% टैरिफ लगाएगा तो पूरा भारत ऐसे। अब भारत तो हिला नहीं। यही बंदा था जिसने बोला था कि भारत सॉरी बोलेगा। ट्रंप ही इनको धक्का दे रहा है कि भैया देखो, ऐसा है कि अगर तुम सब बिक जाओगे ना जमीन पे तो मोदी खा जाएगा तुम्हें, तो तुम्हें काम करना, प्रेशर तुम डालते रहो। मैं बाहुबली हूं, मैं लगाऊंगा भारत पे, मैं लगाऊंगा चाइना पे 100% टैरिफ, लेकिन सबसे पहले तुम लगाओगे। यूरोप ने मना कर दिया। यूरोप में बड़बोले लोग नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, घोड़े पे तलवार निकाल के का, ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं। तो दोस्तों, ये सब इंडिया ले रहा है अमेरिका से, ये सब कुछ ले रहा है और अमेरिका खुश है माल बेच के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अब धीरे धीरे ट्रंप को उसके संगी साथी, उसके कैबिनेट मेंबर्स ये बोल रहे हैं कि सर, हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भारत के मामले में। दोस्तों, ट्रंप वाला मामला हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि बीच में नेपाल का किस्सा हो गया, फिर इजराइल ने दोहा में बम मार दिया। लेकिन हम वापस आते हैं ट्रंप और उसके टैरिफ की कहानियों पर, और सबसे बड़ी कहानी यह है कि अब ट्रंप के संगी साथी, ट्रंप के कैबिनेट मेंबर्स ये कह रहे हैं कि नहीं, आप यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पिछले 24 घंटे से पीटर नवारो ने भी कुछ नहीं बोला। वो आदमी जो जहर उगलता है रोज के रोज, 24 घंटे से चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो नहीं बोलेगा, आप मान के चलिए दोबारा बोलेगा, लेकिन या तो बीमार है या छुट्टी पे गया है, कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन एक जमाने में जब अमेरिका से सिर्फ एक तरफा बयान निकलते थे कि भारत बुरा, मोदी बुरा, टैरिफ लगाओ, अब ये 50-50 हो गया है। ये दिल कैसे बदला ट्रंप का? आज का वीडियो ट्रंप के दिल के नाम। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का एनएसए, जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना था अमेरिका का, जॉन बोल्टन उसका एनएसए था, और जॉन बोल्टन का एक बहुत बड़ा बयान आया है। पीटर नवारो जो भारत को कहता है ना, ब्लड मनी है ये, भारत गलत कर रहा है, अब देखना भारत को हम किस तरीके से टाइट करेंगे, उसके बारे में इतना बड़ा बयान आया, आप सुनेंगे आप भी हैरान रह जाएंगे। Peter Navarro tried to start fight between Trump, PM Modi, ex-US NSA। ये कह रहा है कि पीटर नवारो, ये अंकल, इसने एक्चुअली ट्रंप और मोदी जी के बीच में लड़ाई शुरू करने की पूरी कोशिश करी। देखिए, एक बात माननी पड़ेगी, ट्रंप ने जो कुछ बोला, ट्रंप ने टैरिफ लगाए, दुगना लगाए, 25%, फिर 25%, जो कुछ करा, ट्रंप ने मोदी जी के लिए कभी अपशब्द नहीं बोले। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, कभी भी अपशब्द नहीं बोले ट्रंप ने। ट्रंप की कैबिनेट वालों ने बोले, 10 बार बोले, ट्रंप ने कभी कुछ नहीं बोला, राइट। और अब पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने वाला ये आदमी था। Asked about the time when Mr. Navarro had tried to start an argument between President Trump and PM Modi during one of their meetings, Mr. Bolton said, "It was a meeting where I had hoped that the two leaders would talk about strategic issues as dealing with China, dealing with enormous threats that we face through the rest of this century. I am not saying that these issues are going to be easy or quickly resolved, but I think that there will be good faith on both sides, and that's the way to try and work through it." As for Mr. Navarro, he said if you left Peter alone in a room and came back an hour later, he would be in an argument with himself. ये देखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है इसमें। इन्होंने बोला कि पीटर नवारो ये ऐसा आदमी है कि इसने कोशिश करी थी मोदी जी की और ट्रंप की लड़ाई हो जाए, जब वो आमने सामने बैठे थे, कुछ ऐसे भड़काऊ बयान एक तरफ या दूसरी तरफ से हो जाएं और उनके बीच में सॉलिड सी वहां पे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। कह रहा है पीटर नवारो की फितरत ऐसी है, ये इंसान, इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका चरित्र ऐसा है कि इसको अगर एक कमरे में अलग छोड़ दो, अकेला छोड़ दो एक कमरे में, ये खुद से लड़ना शुरू कर देगा, इसका नेचर ऐसा है। And Peter just wanted to talk about what he felt were unfair Indian trade practices. Look, I have watched trade people do this. There are always grievances in trade issues. It is the nature of the subject
matter. Mr. Bolton said between India and the US for the rest of this century, there are very, very important existential questions. I'm not diminishing the importance of trade. Basically, कह रहा है कि नवारो का यह आदत है कि हर समय ट्रेड को बीच में लाता है और यह कहता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड में इंबैलेंस है, राइट? और जॉन बोल्टन का कहना है बिल्कुल है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, एक ट्रेड है और एक बाकी रिश्ते हैं। आप ट्रेड के बारे में भी बात करिए, सख्त बातें करिए, बिल्कुल करिए। अगर आपको लगता है कि भारत के साथ आपकी ट्रेड का जो तालमेल है वो नहीं बैठ रहा है, आप दबाव डालिए भारत के ऊपर, मैं मना नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके पास और कई चैलेंजेस हैं ट्रेड के अलावा। अकेला ट्रेड नहीं है, अकेला एक ट्रेड नहीं है, 10 और चैलेंजेस हैं। ये एक है, बाकी 9, उसका क्या? आपको बाकी 9 में भारत की जरूरत है। ये बेवकूफी है अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को तवज्जो दे रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि साहब, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ट्रेड को आप बिल्कुल नीचे रखिए या प्रायोरिटी मत दीजिए। नहीं, ट्रेड को भी प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन उसके अलावा और 10 चीजें हैं यार। उसके बारे में क्या? आप ट्रेड को लेकर भारत को आइसोलेट करेंगे, बाकी 9 चीजों में या 10 चीजों में वो आपकी मदद क्यों करेगा? फिर यहां पे नॉट फार अपार्ट ऑन ट्रेड डील विद इंडिया, ट्रम्प्स एम्बेसडर पिक एट यूएस सेनेट। US President Donald Trump's nominee for the country's ambassador to India, Sergio Gore, has said that Washington and New Delhi are not that far apart right now on the trade deal. Speaking before the Senate committee, he said that the two countries are now discussing the nitty-gritty of a deal. Admitting that the US expects more from India than other nations, he said, "What we hold our friends to different standards." Gore informed that Trump has invited India's commerce and trade ministers to visit next week, and as part of a meeting with Ambassador Jamieson Greer, Washington's trade representative, the two countries will have a deal. Regarding Trump's tariffs, he highlighted that China and India should be meted out with the same treatment, and I hope you will encourage that we treat China in the same way as we treat India, given the way they're going to fund the Russian war. अब देखिए ना, ये सर्गियो गोर है। बहुत पहले मैंने ये बताया था और मैं चाहता हूं कि हम लोग आर्काइव से वो वीडियो निकालें, बताएं। मैंने बोला था कि सर्गियो गोर को लगाया इसलिए है कि इस रिलेशनशिप को किसी तरीके से सैल्वेज करा जाए, इसको बचाया जाए। ट्रंप को एहसास हो गया था जब सर्गियो गोर को लगाया था। देखिए, दिस मैन इज नॉट अ करियर डिप्लोमैट। सर्गियो गोर एक बंदा ऐसा है जो ट्रंप का राइट हैंड है। ये वीडियो देखिए जरा। अगर आपने बोला, जैसे आज मोदी जी ने बोला है कि भाई आपको जो करना करिए, हम तो आपको नहीं रोक सकते, हम अपने आप को और तगड़ा कर लेंगे, हम अपने आप को और मजबूत कर लेंगे। ये देखना, मैं आपको आज की तारीख में कह रहा हूं, 26 अगस्त नोट कर लेना, ट्रंप विल बैक ऑफ। ट्रंप धीरे 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 बैक ऑफ कर लेगा और ट्रंप ने वो बैक ऑफ करने वाली चाबी ऑलरेडी घुमा दी है। उस चाबी का नाम है सर्गियो गोर, जो भारत में आने वाला है अमेरिकन एम्बेसडर। देख लेना आज 26 अगस्त मैंने क्या बोला। सर्गियो गोर को शुरू में प्रॉब्लम होंगी, थोड़े समय के बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद उसका 1 सेट एजेंडा आइटम है, सिंपल, भारत के साथ वापस रिश्ते ट्रैक पे लाओ। यहां पे कोई एम्बेसडर थोड़ा ना आज की तारीख में। दोस्तों देखिए, जब इसने सर्गियो गोर को लगाया, मुझे यह बात क्लियर हो गई थी कि यार ये ना रिपेयर करना चाहता है रिलेशनशिप, इसके ऊपर प्रेशर है कि इंडिया के ऊपर ऐसा करो। अब आपने चेले चपाटे पाल लिए, वो सब आपके कान में फुसफुस कर रहे हैं, दिन रात कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो आपको भारत के साथ अपनी रिलेशनशिप तो रिपेयर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको दिल्ली में बैठा एक बंदा चाहिए जो रोज मिले डॉक्टर जयशंकर से, डेली मिले, मिस्टर पीयूष गोयल से मिले, इन सब लोगों से मिले और धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को रिपेयर करे फ्रॉम इनसाइड इंडिया। दिल्ली में बैठकर इसको रिपेयर करे, इसकी मरम्मत करे रिलेशनशिप की। और वही चीज बोलिए कि साहब देखिए, इन्होंने यहां पे भारत के 2 मंत्रियों को बुला रखा है, खास तौर से मिस्टर पीयूष गोयल को। और मिस्टर पीयूष गोयल जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं वॉशिंगटन। ट्रंप ने उनको स्पेशली इनवाइट कराया कि आइए और जो डील है दे दिला के जो भी करना कुराना है खत्म करो, डील को साइन करो। अब दोस्तों इनका यह कहना है कि यूएस एक्सपेक्ट्स मोर फ्रॉम इंडिया देन अदर नेशंस, वी होल्ड आवर फ्रेंड्स टू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। ये कह रहा है कि हम अपने दोस्त से, जाहिर सी बात है, हम अपने दोस्त से तो ज्यादा ही चाहेंगे। ये लॉजिक सर्गियो गोर दे रहा है। सर्गियो गोर ने सेनेट कमेटी की जो हियरिंग होती है, क्योंकि इनको फिर यहां से इनको ओके मिलना होता है बिफोर दे आर अपॉइंटेड। ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति बोले कि अच्छा ठीक है बेटा तू चला जा और ये लग गया एम्बेसडर, ऐसा नहीं है। इनका एक पूरा प्रोसेस होता है जहां पे इनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, एक वेटिंग का पूरा प्रोसेस होता है। तो उसने बोला कि वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। अगर ऐसी बात है तो देन वी ऑल्सो एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। आप बताओ, वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। वी एक्सपेक्ट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सोर्स कोड ऑफ योर फाइटर जेट्स।
अब फिर अगर इस बात पे आ जाएंगे एक्सपेक्ट मोर, तो फिर तो एक्सपेक्टेशन की कोई वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द यूएस देन. Even when Trump's been critical of India, he's praised PM Modi, US official said. Sergio Gore, US President Donald Trump's picked to be the next US ambassador to India, explained how Mr. Trump praises PM Modi even when he's criticizing his country, India, on matters related. देखिए ना, ये चीज, ये थोड़ा सा नेचर में फर्क है, कैरेक्टर में फर्क है. इनको ऐसा लगता है कि अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि तुम अमेरिका को कुछ भी बोलो, मुझे अच्छा अच्छा बोलते रहो. और वही चीज ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर रहा है. इंडिया को 10 उल्टी सीधी बातें बोलता है, मोदी मेरा दोस्त है, मोदी. इनको ये नहीं पता कि जब आप इंडिया को एक बार आप मोदी जी को कुछ बोल दो, वो ठीक है, वो ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ पर्सन, ठीक है. अगर आप भारत को उल्टा सीधा बोलेंगे फिर उसकी माफी नहीं है. इसीलिए कई लोगों ने समझाने की कोशिश करी ट्रंप को कि भारत में मूड इसको लेकर बड़ा खराब है यार, बहुत खराब है. आप भारत को उल्टा, पीपल टेक इट वेरी पर्सनली. हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट है भारत माता का ना, वो बड़ा पर्सनल कॉन्सेप्ट है. आप उल्टा सीधा बोलेंगे देश को, लोग इसको पर्सनली लेंगे, फिर ये रिलेशनशिप रिपेयर होते नहीं होगी. दोस्तों, मार्को रूबियो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. वो कहता है कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप रिलेशनशिप यूएस हैज इन द वर्ल्ड टुडे. अब ये देखिए, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन ट्रम्प्स कैबिनेट. मैं आपको सही बात बताता हूं, इसमें उल्टा बोलने वाले भी हैं, ठीक है जी. जैसे बेसेंट है, वो उल्टा बोलता है अक्सर, ठीक है. आपका नवारो है, नवारो डेली उल्टा बोलता है. पिछले 24 घंटे उसको सांप सूंघ गया, पता नहीं क्यों, वो फिर आ जाएगा. ये सब उल्टा बोलते हैं. लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सर्गियो गोर है, ये सीधा बोलने लगा. मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ, ये लोग एवरेज बैलेंस आउट होकर चल रहे हैं. इसका कहना है कि अमिड ट्रेड टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्यूनिटिव टैरिफ्स, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैज हेल्ड न्यू दिल्ली एज वन ऑफ वॉशिंगटन्स टॉप रिलेशनशिप्स इन द वर्ल्ड टुडे. अब ये सुर क्यों बदले, इस भाई ने सुर क्यों बदले, अमेरिका ने सुर क्यों बदले? दोस्तों, ऐसा होता है ना कि ट्रंप ने कर दिया जो ट्रंप ने करना था, और ट्रंप को उसका वो असर या वो रिजल्ट नहीं मिला जो ट्रंप चाहता था. ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि जब वो 25% टैरिफ लगाएगा तो दिल्ली ऐसे हिलेगी, जब वो 50% टैरिफ लगाएगा तो पूरा भारत ऐसे. अब भारत तो हिला नहीं, और भारत ने जवाब भी नहीं दिया. भारत ने बोला कि देखो आपने लगाया है, हम समझते हैं कि यह गलत है और आपको नहीं लगाना चाहिए. ट्रंप को लग रहा था कि जहाज पकड़ के मोदी जी पहुंच जाएंगे वॉशिंगटन में, दरवाजा खटखटाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप मेरे दोस्त कहां है तू, दरवाजा खोल, भाई तूने क्या कर दिया, छोड़ ऐसा मत कर, मैं तेरा भाई हूं, बता क्या चाहिए तुझे, हम सब दिन दिलान के खत्म. ऐसा कुछ हुआ नहीं. डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी जी को कॉल करे, मोदी जी उसका फोन ना उठाएं. कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को और यूएस में जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको एहसास भी है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस भी करा कि सर इस डायरेक्शन में मत जाओ, आप करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाएगा. आप चाहते हो भारत को अपने पास लाना, यहां पे रशिया और चाइना के साथ मोदी जी हाथ मिला रहे हैं, ये कैसी स्ट्रेटेजी है सर? चलो ठीक है, कोई बात नहीं. आपने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत क्या करेगा? नुकसान होगा भारत को साल भर. लेकिन फिर क्या होगा कि डॉक्टर जयशंकर अपने जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी हाई कमिश्नर्स हैं पूरी दुनिया में, जितने भी हमारे डिप्लोमेटिक मिशन हैं, सबको बुलाएंगे और बोलेंगे कि 6 महीने के अंदर जो जो डील हमारी पेंडिंग है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाली जो भी ट्रेड अग्रीमेंट है, सबको एक्सपेडाइट करो, तेजी से करो, फटाफट करो, दिन रात काम करो. फिर क्या होगा? हां, शुरू में इन टैरिफ का झटका लगेगा, हो सकता है साल भर झटका लगे. सरकार ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जितना झटका लगेगा हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे, डोंट वरी, हम आपका कवर अप करवा देंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट स्टेबल हो गया. अब हुआ ये कि आपने यूके से डील साइन कर ली, अब ईयू आ रहा है भारत. ईयू के लोग कह रहे हैं कि साहब हमें भी भारत के साथ डील साइन करनी है. वहां पे ऑलरेडी 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ आपकी डील हो गई है, जो कि आई थिंक 1 अक्टूबर को किक ऑफ हो रही है. आपके और देशों से डील साइन हो रही है, मिडिल ईस्ट के देशों से. ओ भाई, मार्केट खुल रहा है, सिर्फ अमेरिका मार्केट नहीं है. तो किसी ना किसी ने तो ट्रंप को बताया है, और फिर ट्रंप ने बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, बैलेंसिंग एक्ट करते हैं. एक काम करो नवारो, तुम और बेसेंट, तुम लोग चींची पूपू करते रहो, तुम लोग हल्ला करते रहो. अरे यूक्रेन में ब्लड मनी इंडिया ने कमा ली है, और इंडिया बहुत बुरा है, और इंडिया ने फलाना, मोदी ने फलाना, तुम ये बोलते रहना. और तुम यहां पे सर्गियो गोर, पीट हेग्सेथ और ये अपना रूबियो, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अच्छा अच्छा बोलो, एक बैलेंस आने दो,
एक तरफा हो रहा है, बैलेंस आने दो। और वहां पे सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप खुद अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, यानी कि इनको समझ में आ गया 3-4 हफ्ते के अंदर कि बॉस मैटर बहुत ज्यादा खराब होने लगा था, इसको संभालने की आवश्यकता है। US will sort out India deal after it stops buying Russia oil, top US officials. अब ये हावर्ड लटनिक है, कॉमर्स सेक्रेटरी, ये कहता है कि इंडिया बेसिकली हैज टू ओपन इट्स मार्केट एंड स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अब ये देखिए ना, पीट हेग्सेथ का कुछ और कमेंट है, मार्को रूबियो का कुछ और कमेंट है, सर्गियो गोर का कुछ और कमेंट है, ये पुराना गाना गा रहा है बंदा। हावर्ड लटनिक जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वो कह रहा है कि इंडिया बेसिकली हैज टू ओपन इट्स मार्केट एंड स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। He asserted that before the war 1% of their oil came from Russia and now because the US has sanctioned it, the quantity has increased to 40%. So they are buying it, refining it and then selling it to the rest of the world and making a bundle. The president called nonsense on that and said you've got to stop that stuff. So I think we'll sort it out with India once they stop buying Russian oil. A week earlier, Lutnick had made harsher comments on India to Bloomberg. So I think yes, in a month or two, India is going to be at the table. They're going to be saying that they are sorry. यही बंदा था जिसने बोला था कि भारत सॉरी बोलेगा। अब ये भी जो था ना 100% एग्रेसिव था, अब ये 70-60% पे आ गया है कि यार हम इंडिया से ये चाह रहे हैं कि आप ना तेल मत खरीदो और अपना मार्केट थोड़ा सा खोल दो, डील आपके साथ हम कर लेंगे। इसने भी हल्का सा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसने रिवर्स गियर लगाया है, लेकिन ये हल्का सा न्यूट्रल पे आ गया है। तो इस तरीके से ट्रंप की कैबिनेट आज की तारीख में, और ट्रंप ही इनको धक्का दे रहा है कि भैया देखो ऐसा है कि अगर तुम सब बिक जाओगे ना जमीन पे तो मोदी खा जाएगा तुम्हें, तो तुम्हें काम करना, प्रेशर तुम डालते रहो। भारत गलत काम कर रहा है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत को ये नहीं करना चाहिए, तेल खरीदना बंद करो, अपना मार्केट खोलो, ये सब की डील पर प्रेशर बना रहे। वो दबाओ, एक्सीलेटर पे पैर दबा, लेकिन स्टीयरिंग मेरे हाथ में होगा। तुम लोग गाड़ी स्पीड से चलाओ, ठीक सड़क पे चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, उसके 1-2 और मंत्री अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और दोस्तों लटनिक और बेसेंट दोनों के दोनों अब ये उतने एग्रेसिव नहीं रहे जितने ये हुआ करते थे। दोस्तों ट्रंप ने ये बोला था यूरोपियन यूनियन को कि तुम भारत और चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा दो। आपको याद होगा हमने 3 दिन पहले कवर भी करा था, राइट। इन लोगों ने बोला कि आप लगाओ, अगर आप लगाओगे तो मैं भी लगा दूंगा। ये ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने खुद नहीं बोला कि मैं लगा दूंगा, उसने बोला अगर तुम लोग लगाते हो तो फिर मैं भी लगा दूंगा। ट्रंप ये भली भांति इस चीज से परिचित था कि ये लोग कभी नहीं लगाएंगे, ये कभी नहीं लगाने वाले, तो फिर ट्रंप भी बच जाएगा। ट्रंप तो बोल देगा मैं तो तैयार था लगाने के लिए, मैंने बोला था तुम लगाते हो तो मैं भी लगाता हूं, तुमने लगाया नहीं तो मैं क्या लगाऊं। ट्रंप ने अपने आप को साफ बचा लिया। EU likely rejects Trump's 100% tariff proposal on India. What does this mean for the Indian stock market? Experts say that the EU's refusal to accept Trump's proposal to impose 100% tariffs on India is a positive development. It signals that the world is not seeing India through Trump's lens and also indicates that the talks between India and the EU for the proposed free trade agreement FTA remain on course. However, the EU has not officially confirmed anything about the tariffs on India and China. We do not disclose details of political meetings due to the need for confidentiality when it comes to sensitive exchanges on sanctions work. In a wider sense, we can recall that the EU has engaged with all relevant global partners, including India and China, in the context of its sanctions enforcement efforts. This engagement will continue. अब देखिए साहब, बेसिकली क्या है, ट्रंप ने सबको दिखा दिया कि मैं स्ट्रांग मैन हूं, मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूं, और साहब देखो साफ सीधी बात है, मैंने बोल दिया कि मैं तैयार हूं यहां पे खड़ा, मैं बाहुबली हूं, मैं लगाऊंगा भारत पे, मैं लगाऊंगा चाइना पे 100% टैरिफ, लेकिन सबसे पहले तुम लगाओगे। यूरोप ने मना कर दिया। जैसा मैंने बताया चुपचाप ट्रंप बच गया। यहां पे ये लोग देखिए ना, मैं बता रहा हूं यूरोपियन यूनियन का सीधा साधा मामला है कि चलो बात करके सलटाते हैं। यूरोप में बड़बोले लोग नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, घोड़े पे तलवार निकाल के का, ये सब नहीं कोई बात करता। दे टॉक अबाउट नेगोशिएशन, दे टॉक अबाउट थोड़ा बहुत सैंक्शंस की बात कर लेंगे, कुछ इसकी बात कर लेंगे, प्रेशर डालने की, ट्रेड के प्रेशर की। यूरोप इस तरीके से बातचीत करता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत ने यूएस को कुछ नहीं दिया। भारत को पता है कि यूएस चाहता क्या है, ये पूरा रूस का तेल, ये कहानी है। लेकिन भारत ने भी बोला ठीक है, तुम्हारी चाय में थोड़ा सा गुड़ हम लोग डाल देते हैं। और यहां पे $4 अरब की P-8I नेवल एयरक्राफ्ट डिफेंस डील। यूएस टीम में कम टू इंडिया टू नेगोशिएट सेल, टॉक अमिस फ्रेश ट्रेड डील पुश।
Amid signs of progress in the India-US trade deal talks, a US team of defense officials and Boeing representatives is likely to visit India next week for a talk on a multi-billion-dollar deal for Petrol aircraft. According to a Bloomberg report, officials from the US Defense Department and Boeing will be in India in the coming days to discuss the currently stalled $4 billion deal for 6 P-8I naval patrol aircraft. Already भारत के पास P-8I हैं, already हैं. भारत को और चाहिए, 6 और चाहिए, और भारत कहता है कि हम आपसे खरीद लेंगे. The discussions will focus on India acquiring 6 P-8I naval patrol aircraft. Although the procurement was approved in 2019, previously India acquired 8 P-8Is through a $2.2 billion agreement in 2009, followed by 4 additional aircraft. 10 years later, the fleet stationed in Tamil Nadu in southern India conducts extensive surveillance operations across the Indian Ocean region and strategic maritime passages. Russian arms constituted only 36% of India's military import in the previous year, showing a substantial decrease from 76% in 2009 as reported by the Stockholm International Peace Research Institute. दोस्तों, एक जमाना था 2009 तक जब 76% हम जो वेपन्स इंपोर्ट करते थे वो रशिया से करते थे 76%. आज की तारीख में वो जो परसेंटेज है वो सिर्फ 36% रह गया है. आपको पता है जो पूरे रफेल आए वो फ्रांस से आए, फिर कई सारे हमारे वेपन्स और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे इजराइल से आए और अलग अलग मुख्तलिफ देशों से आए. तो भारत ने जो अपनी, अच्छा ऐसी बात नहीं है कि इंडिया ने रशिया से लेना बिल्कुल बंद कर दिया, नहीं. S-400 कहाँ के हैं? रशिया के हैं. AK-203 जो अमेठी में बन रही है वो कहाँ की है? रशिया की है. तो ऐसी बात नहीं कि रशिया के लिए दरवाजे बंद करती है. इट इज जस्ट दैट भारत ने बोला कि हम किसी एक देश के ऊपर 100% डिपेंड नहीं कर सकते. हाँ, रशिया विल बी आवर मेन सप्लायर, लेकिन हम और देशों से भी खरीदेंगे. अमेरिका से भी बहुत कुछ खरीदा. देखिए, चिनूक हेलीकॉप्टर हमने कहां से ली? अमेरिका से. ठीक है, चिनूक हेलीकॉप्टर्स. M777 जो आर्टिलरी गन है वो कहां से ली? अमेरिका से. अपाची जो हेलीकॉप्टर्स थे वो हमारे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहां से लिया? अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, पोसाइडन की. ये कहां से? ये तो अमेरिका से. तो अमेरिका से भी हम बहुत कुछ ले रहे हैं दोस्तों. और simultaneously India has strengthened its defense relationship with the US, securing agreements valued at approximately $20 billion since 2018, as documented by the US Congressional Research Service. In October, India approved the purchase of 31 long-range drones worth over $3 billion from the American defense manufacturer General Atomics. This is actually close to $4 billion. ये जो Predator drones हैं. तो दोस्तों, ये सब इंडिया ले रहा है अमेरिका से. ये सब कुछ ले रहा है और अमेरिका खुश है माल बेच के. आप ये डील थ्रू करवाइए, फिर आप देखिए अमेरिका के और सुर बदलेंगे. और भारत को चाहिए भी. ऐसी बात नहीं कि भारत अमेरिका को खुश करने के लिए कर रहा है, लेकिन हाँ, भारत को ये चाहिए. अमेरिका बेचता है. वेरी गुड. यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों. पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.